संत लोग जो हैं भैया, जैसे आपको पशु पंछी 1-2 कला से हैं, जीव जंतु 3-4 कला से हैं, मनुष्य 5-6 कला से हैं, ऋषि मुनि 7-8 कला से हैं, है ना। बड़े बड़े तपस्वी भूप जो अदृश्य हुए वो 8 से 10 कला से हैं। बड़े बड़े संत आए जो इस पे क्या बोलते हैं कि 5 तत्व पे भी निरंतर कर लिया, ऐसे ऐसे 8-10 कला से रहे। उससे ऊपर प्रभु राम 12 कला से थे, और क्या कहते कि और भी भगवान सब आए, अपना कार्य करके चले गए 12 कला। लेकिन हमारे मधुसूदन कन्हैया, हमारे कृष्ण भगवान 16 कला से आए। वो तो बिना गुरु का ही बचपन से चमत्कार करने लगा। गुरु तो बाद में उन्होंने बनाया, लेकिन उससे पहले कितने राक्षस को धूल चटा दिए। बचपन से भगवान, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने नंगे पांव आया कैलाश से, दर्शन करा दे मैया लाल का, है ना। तो मेरा कहना है वही भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने गुरु बनाया। अब हम उसी टॉपिक पे जाएंगे कि कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता। जब सांडीपनी को भगवान कृष्ण ने अपना गुरु बनाया, गुरु दीक्षा लिया, सब कुछ भगवान ने किए, और तो सांडीपनी क्या कहा कि मैं ही ईश्वर हूं? नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने भगवान के सब अवतार का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हरि अनंत कथा अनंता, कहें सुना है बहुविधि सब संता। सब संत ने हरि जो अनंत है, सत्य और चित्त और आनंद, उसी को सचिनानंद कहते हैं। जो सत्य है, चित्त में भी है और अनंत भी है और आनंद देने वाले हैं, सचिनानंद परमात्मा, उन्हीं को भी कहते हैं। तो सांडीपनी जो थे, भगवान ने कृष्ण का गुरु क्या कहा कि मैं ईश्वर हूं। लेकिन कबीरपंथी सब में आज सब अपने आप को ईश्वर बनाने को घोषित कर रहे हैं। जो भगवान कृष्ण 16 कला से थे, 16 कला से गीता काव्य का रचना भी किए उन्होंने, मतलब मुख से कहा है, रचना तो व्यास जी किए हैं, दिव्य दृष्टि उनको था। लेकिन जो भगवान त्रिलोकीनाथ, ये कबीरपंथी लोग उनको भी झूठा कहने लगा। रामपाल तो हमारे 4 वेद और गीता को निचोड़ करके कुछ कुछ पॉइंट निकाल के उसमें से 95% गीता को सत्य बताने वाला रामपाल आज जेल में खिचड़ी खा रहा है। जो भगवान ने बना दिया उसको 95% सर्टिफिकेट दे रहा है ये रामपाल, ये गंदा व्यक्ति जो जेल में बंद है। मनुष्य इतने आज दिमाग से, मानसिकता से कमजोर हो गया है कि उस रामपाल का ज्ञान गंगा पढ़ाई कर रहे हैं। कितने महात्मा लोग के हाथ में वो ज्ञान गंगा है। हो सकता है उस महात्मा को बुद्धि न हो, अपने धर्म का ज्ञान ना हो, इसलिए रामपाल के ज्ञान गंगा ले रहे है कि नहीं? क्यों लेना चाहिए? आपको पढ़ना है तो गुरु के शरण में जाइए, ज्ञान गंगा छोड़ करके सच्ची गीता जो है भगवान कृष्ण के बोला हुआ उसका अनुसरण करिए। लेकिन क्या कहें, रामपाल को ईश्वर बनना है संसार का, ये भाव था उसका। 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग उनको मानने लगा तो अपने आप को पालनहार समझ लिया। एक चीज हम बताते भैया, एक समय की बात है, जब महाभारत खत्म हुआ तो राज युधिष्ठिर जो है यज्ञ किया था, राजसूरी यज्ञ किया था। उसमें भी भगवान ने राजा युधिष्ठिर के अभिमान को तोड़ा है। हमारे भगवान गर्भ प्रहारी हैं। हमारे कन्हैया 99 गाली तक तो अपना हथियार नहीं उठाए,
100 तक माफ कर दिया, 101 गाली में जाके शिशुपाल का गर्दन काट दिया। कितने दयालु थे वो, जिसमें सब करने की क्षमता हो, राय को पर्वत और पर्वत को राय, पूरा ईश्वर। लेकिन कबीरपंथी लोग कहते जो ईश्वर नहीं है, कबीर साहब ईश्वर है। कहां राय को पर्वत और पर्वत को राय कर दिया। एक पारिवारिक लोग कबीर साहब थे, बेटा बेटी बीवी सब था उनका, न चमत्कार कुछ न कुछ नहीं। राम नाम से किसी को कुछ दे देता, थोड़ा बहुत भला हो जाता, ये भी हमने सुना है। परंतु जो चमत्कार वो तो हमारे जैसा लोग कर दें, हमारे जैसा लोग कर दें, उतनी चमत्कार तो हम भी कर ले। हम भी किसी के साधक हैं, हम भी कर सकते हैं और करते भी हैं। तो कबीर साहब ईश्वर अपने आप को घोषित नहीं किया, लेकिन हमारे कन्हैया ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, दिखा तक दिया। फिर भी कबीरपंथियों को भ्रम का पर्दा पड़ा है। और ये रामपाल का शिष्य लोग, और रामपाल अपने आप को ईश्वर मानते हैं, रामपाल के शिष्य, उनको ज्ञान गंगा लोगों को बांट रहा है फ्री में कि भगवान है। चोरी करके ओम तत्सत मंत्र चोरी करके, सब चोरी करके बना रहा। खैर जाने दीजिए। अब मैं बात वहीं पे आऊंगा, कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता। भगवान कृष्ण ने जब अपना ज्ञान ध्यान ले लिए तो गुरु दक्षिणा में बोले कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा। उससे पहले मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। जब भ्रमण करने, शरीर छोड़ के भ्रमण करने गए गुरुओं के साथ में, सांडिल पनीर के साथ में, तो वहां पर गए तो वहां पर गर्ग मुनि के पास आश्रम में गए तो भगवान को देखते ही पहचान गए। गर्ग मुनि प्रणाम करते, हे पालनहार प्रणाम, हे अनंत भगवान प्रणाम, शेषनाग को प्रणाम किए। तो कहते वो देखने लगे गुरु जी मतलब इनको क्यों प्रणाम करे, तो मेरा चेला है। तो गर्ग मुनि ने कहा आप इनको नहीं पहचाने, ये जगत का सृजनहार, पालनहार, करता धरता सब प्रभु श्रीमन नारायण यही है। तब जाकर के उनको आश्चर्य लगा। इतने में तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिए गर्ग मुनि को, और भगवान अनंत शेषनाग वो भी अपना फन दिखा दिए। तब कहता है गर्ग मुनि, वहां पे एक श्लोक कहा है, एक लाइन का है, तुहे सो जाने जो तुहे दिहे जनाए। ये परमात्मा आपको वही जान सकता है जिसको आपने जना दिया। तुहे सो जाने जो तू दिहे जनाए, ये कहा है। और उसके बाद कृष्ण भगवान की गुरु जो थे वो कहने लगे कि प्रभु ये क्या लीला है, आप मेरे पास रहे लेकिन हमें एहसास नहीं होने दिया और हमको आप दर्शन नहीं दिए। बोले आपकी कई अभिलाषा है, पूरा होने के बाद आपको भी हम कृतार्थ करेंगे। तो इस तरह का बात हुई। फिर वहां से लौट के आए। जब आए तो गुरु दक्षिणा में भगवान ने कहा क्या दे। तब बोले कि हमारे पुत्र को, जो हमारा पुत्र था नदी में डूब गया है, उसको तुम ला दो, ये हमारी गुरु माता की इच्छा थी। भगवान चल दिए, यमराज से लड़के पता करके कहाँ है नहीं है, ला भी दिए। ये हमारे भगवान है। पुरनदत्त करके कुछ था उनका लड़के का नाम, उनको ला दिए। और क्या सांडिल्य ये कहे कि मैं ईश्वर हूं। मेरा ये कहना है भैया कि अगर गुरु ईश्वर बनने लग जाए तो कई करोड़ सनातनी है जो गुरुमुखी है, सब ईश्वर ही बन जाए, लेकिन ये सत्य नहीं है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकता। ऐ मालिक तेरे बंदे हम सब बंदे हैं, बस पहुंच अलग अलग है। हम सिंपल मनुष्य हैं, हमारी कला उतना ही है, हम उतना ही जानते हैं, उससे ऊपर उठते हैं तो ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुनि, महात्मा, ये सब का कला बढ़ जाता है, ज्ञान की दृष्टि बढ़ जाती है, आत्मा परमात्मा से जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा कि एक बल्ब है, उसमें अगर कनेक्शन नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, अंधेरा ही रहेगा, उजाला नहीं होगा। तो गुरु क्या करते हैं, आपको हमको हमारे आप में वो स्विच दे देते हैं। भगवान की मंत्र का वो स्विच है, मंत्र जो है वो स्विच है।
जैसे वो मंत्र कान में दिए, हम आप उसकी पठन करने लगे तो धीरे धीरे बल्ब जलने लग गया। वो बल्ब तो फट से जलता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होई, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आवत फल होई। भक्ति रूपी फल धीरे धीरे प्राप्त होता है। समय आने से न फल फलेगा। आम का पेड़ आज हम आप लगा देंगे, कल ही से फल नहीं हो सकता, समय के अनुकूल फल होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होय, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आवत फल होय। तो गुरुमुखी बनना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन कोई गुरु ईश्वर नहीं हो सकता। अब हम इस विषय में आगे बात करेंगे दूसरा, मतलब और वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में हम नहीं बना सकते। जय श्री राम।